लेह में मैनुअल स्कैवेंजिंग के मसले को खत्म करने के काम शुरू कर दिए गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी ने तजुर्बाती तौर पर रोबोटिक मशीन काम पर लगाई है। मजदूरों को मैनहोल में उतरकर अपनी जिंदगियां खतरे में डालना नहीं पड़ेंगी। न्यूज 18 लद्दाख ब्यूरो से बात करते हुए म्यूनिसिपल कमेटी लेह के एग्जीक्यूटिव अफसर स्टैनसन राबगीस ने बताया कि लेह शहर में तकरीबन 60 किलोमीटर सीवरेज लाइन है और ब्लॉकेज का प्रॉब्लम अक्सर रहता है और सर्दियों के दिनों में सक्शन और जेटिंग मशीन से भी काम मुश्किल हो जाता है। जेन रोबोटिक्स के सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर दीपक गुप्ता ने बताया कि बैंडिकोट मशीन को सीवरेज मैनहोल के अंदर रुकावट को दूर करने और दूसरे अहम कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी के सफाई के कारकुनों को मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी गई। आप देखिए इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज 18 की सभी व्यूअर्स को जुले। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वर्ल्ड का रोबोटिक मशीन जो मैनुअल मेन हॉल में जो लोगों को जाना पड़ता था, उससे लोगों की जान को भी खतरा होते थे, तो वो फर्स्ट टाइम यहाँ ले में भी इंट्रोड्यूस किया। ये कंपनी बताते हैं कि ऐसा 150 मशीन ऑलरेडी उन्होंने सेल कर चुका है और ले म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा भी एक छोटा सा मशीन लाया है जो मेन हॉल में जहां आदमी को घुसना पड़ता था वहां जाके ये कचरे साफ करते। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कंपनी की तरफ से अभी ये एमसी के वर्कर को ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो हम इस मौके पे है, तो हमारे साथ कंपनी का दीपक सर जुड़े। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। ये कंपनी जेन रोबोटिक्स है, केरल बेस्ड कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी जिसने वर्ल्ड का पहला रोबोट बनाया जो मैनुअल स्केविंग को रिमूव करके रोबोट मैनुअल क्लीनिंग का सिस्टम लेकर आया। यानी पहले जो लोग मैनुअली क्लीन करते थे मैनुअल्स को, अब वो रोबोट के थ्रू क्लीन करेंगे। इस तरीके की मशीन ये वर्ल्ड का पहला रोबोट है जो अब पूरे इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अभी तक हमने 18 स्टेट में अपना सेल किया हुआ है प्रोडक्ट, और सभी जगह बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट हमें सामने मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों को जो मैनुअल स्केविंग करते थे उनको बहुत राहत दी गई है, ताकि अब वो आराम से रोबोट के थ्रू क्लीन कर रहे हैं। उनकी स्किन में जो एलर्जीज आती थी वो एक प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। उनको अंदर जाना पड़ता था, पता नहीं होता था अंदर कितनी गैसेस हैं हार्मफुल, तो वो हमारा बोर्ड डिटेक्ट करता है और बताता है कि अभी हार्मफुल गैसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो काम करने की परमिशन देता है। इस मशीन में 4 कैमरे हैं, इसमें 3 कैमरे इस ड्रोन यूनिट के साथ रहते हैं, जो कि अंदर मैनहोल में जाके हमें ये बताते हैं कि मैनहोल में कितना मलबा है, कितना पानी है, कहाँ पर क्या चीज फंसी हुई है। तो मैनहोल में 20 या 30 फुट के नीचे अंधेरा होने पर भी किसी को कुछ पता नहीं होता, लेकिन इस रोबोट के थ्रू हम अंदर जाके सब कुछ आराम से देख सकते हैं। और ये स्क्रीन पर यहाँ पे 4 कैमरे हैं, इसमें आप आराम से देख के अपना वर्क कर सकते हैं। इसके बटन्स, इसके जो यूजेबल फंक्शन है वो गूगल लॉन्च पैड की टेक्नोलॉजी के साथ शेयर किया गया है, जो कि एक आम आदमी को समझने के लिए इतना आसान तरीका है कि ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं उसको, कि ह्यूमन इंटरफेस इतना इजी है कि कोई भी आम आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए हाईली टेक्निकल स्किल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी मैट्रिक पास भी या फिर जिसके अंदर थोड़ा सा भी समझ है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। सर जो ले की एमसी जो सैनिटरी वर्कर है वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं, आप उनको ट्रेनिंग? जी, हम लोग जनरली सैनिटरी वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं, और वो 2 से 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ट्रेंड हो जाते हैं और उस रोबोट को आसानी से इस्तेमाल करते हैं। और सर एक चीज मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये मशीन छोटा सा है, तो यहाँ ले में छोटे छोटे गलियां हैं, वहाँ भी जा सकते हैं ना? जी हाँ, इस मशीन का कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाया इसीलिए गया है कि छोटी से छोटी गली और तंग से तंग ट्रैफिक एरिया में भी कम जगह घेर कर आप अपना काम कर सकते हैं, और कहीं पे भी किसी भी को भी अवरुद्ध नहीं होगा किसी भी तरीके का। लाइक ट्रैफिक है तो ट्रैफिक अपना स्मूथली काम करेगा और ये बीच में खड़ा होकर अपना काम करेगा। तो अब छोटी से छोटी गली हो या हाईवे का ट्रैफिक हो, कहीं भी किसी भी वक्त इसको यूज कर सकते हैं। सर आपको ये पता होगा कि ले में काफी ठंड रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, उस समय कोई इस मशीन के बारे में कोई दिक्कत नहीं? सर, इस मशीन में ठंड के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स चेंज करे हैं, जिससे कि इसमें ठंड पर कोई प्रभाव नहीं आने वाला।
आपका मशीन एज इट इज काम करेगा जैसे नॉर्मल इलाकों में काम करता है। तो ये मेन होल के अंदर कितना गहरा तक जा सकता है सर आपने? सर इस मशीन का जो स्टैंडर्ड डायमेंशन, स्टैंडर्ड डेप्थ का नापने का तरीका है वो है 24 फुट। ये मशीन स्टैंडर्ड 24 फुट तक नीचे जाकर सफाई कर सकती है। अच्छा अच्छा। जो नीचे जो गंदे कचड़े होंगे वो कैमरा डिटेक्ट करके फिर वो शवल की तरफ उठा के लाएंगे? जी, इसमें क्या है 3 कैमरे जो इसके साथ नीचे जाते हैं ड्रोन यूनिट के साथ, वो नीचे जाके हमें ये दर्शाएंगे कि नीचे कचरा कहाँ पर है, पानी का लेवल कितना है। उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंगली यहाँ देखकर काम करेंगे और मलबा बाहर निकालेंगे। जी। तो आपने ये भी बताया कि अंदर जो गैस जिस तरह है वो भी डिटेक्ट कर पाता है ये मशीन? इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो ये डिटेक्ट करके बताता है कि जैसे ये मैनुअल का ढक्कन ओपन करते हैं वो तुरंत डिटेक्ट करता है और बताता है कि इसमें कितनी टाइप की गैसेस और कितनी पैरामीटर में है। सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, फास्फोरस, तो इस टाइप की जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो निकल के बाहर आती हैं और उसको तुरंत ये रोबोट डिटेक्ट करके यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी गैसेस हैं। अगर ज्यादा गैसेस होती हैं तो यहाँ पर हार्मफुल साइन का वार्निंग साइन आएगा, तो उतनी देर के लिए हमें काम नहीं करना है सो डेट कि हम लोगों की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो। लेह में जब से सीवर नेटवर्क लाइन बिछा है, जैसे कि ये जो एक प्रोजेक्ट के तहत लेह में तकरीबन 59 किलोमीटर स्ट्रेच में इन्होंने अभी सीवर पाइपलाइन ले किया हुआ, तो टाइम टू टाइम हमें क्या होता था कि बहुत सी जगहों पे सीवर लाइन ब्लॉकेज का इश्यू आता था। तो जिस टाइम पे हमारे पास उस टाइम काफी टाइम से 2-4 मशीनें उपलब्ध थी उस समय भी, जैसे कि हमारे पास जेटिंग मशीन थी, वैसे ही सक्शन मशीन थी, तो लेकिन कुछ ना कुछ किसी कारण हमें तब भी अपने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको मैन होल के अंदर घुस के उनको वो जो ब्लॉकेज है वो सफाई करना पड़ता था। तो वो एक तरीके से बहुत एक मुश्किल का सामना करना पड़ता था हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि किसी सैनिटेशन मतलब सफाई के दौरान कुछ हादसा हो, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके हेल्थ या उनके सेफ्टी के ऊपर कुछ मुश्किलें आई। तो उस कारण हमने एक रिसेंटली अभी जेन रोबोटिक्स जो एक कंपनी केरला बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, तो उन्होंने ये मशीन इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम इन्होंने बैंडिकूट सीवर क्लीनिंग रोबोटिक मशीन रखा है। तो ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जनवरी 2022 में एक स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया था ऑल ओवर इंडिया सैनिटेशन के ऊपर, तो जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया। और ये जो कंपनी है जेन रोबोटिक्स, तो ये टॉप 10 में आए थे और इनको अवार्ड भी मिला है मिनिस्ट्री के तरफ से। तो साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे बाकी स्टेट्स और यूटीज में भी इन्होंने ये मशीन सप्लाई किया हुआ है। तो वैसे ही मुझे भी दिल्ली में एक अवसर मिला इनसे मिलने का, क्योंकि जब मिनिस्ट्री ने इनको एक स्टार्टअप चैलेंज के लिए जो फैसिलिटेशन एक सेरेमनी रखा था, तो वहां पे हम मिले और इन्होंने मुझे गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया था। तो वहां पे मुझे बहुत इफेक्टिव लगा कि कैसे ये मशीन हमारे जो सीवर क्लीनिंग में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। जहां पे पहले हमारा एक इंसान को उस मैन होल में घुसना पड़ता था, अभी एक मशीन के थ्रू वो कर रहा है। तो इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है कि एक हमारे जो सैनिटेशन वर्कर का जो डिग्निटी या उनका जो रिस्पेक्ट वो भी इसमें कायम रहता है कि उनको सीवर लाइन या मैन होल में घुसना नहीं पड़ता है। और ट्रायल बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट अभी जेन रोबोटिक्स के थ्रू हमने परचेज किया है। तो अभी रिसेंटली हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब श्रीकांत बाला साहब सूसे जी ने इसका इनॉग्रेशन फॉर्मल लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, और तभी से इनके जो सुपरवाइजर और इनके जो टेक्निकल टीम है वो पिछले 4-5 दिनों से हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पे लेह में अलग अलग लोकेशंस पे जहां पे हमें ब्लॉकेज का ज्यादा इश्यू आता है, तो वहां पे इन्होंने हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया हुआ है। जी सर, ट्रेनिंग के दौरान आपने भी देखा होगा कि ये मशीन लद्दाख में जो ठंड इलाके में भी सक्षम है क्या? जी बिल्कुल है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो मशीन्स या गाड़ियां हैं वो डीजल बेस्ड हैं, BS6 हैं, तो किसी न किसी कारण विंटर में ऑपरेशंस में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी जैसे कि कहीं पे अगर ब्लॉकेज हो तो हम जेटिंग मशीन का मोस्टली इस्तेमाल करते थे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने में 2 घंटा लग जाता है। तो अभी इस टाइम पे तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो ये मशीन में हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है और ये मशीन थोड़ा हैंडी है, इवन गलियों में भी जा सकता है और इजीली और इफेक्टिवली ये अपना ऑपरेशन करता है। और इवन इसमें कुछ कैमरास लगे हैं, नाइट सेंसर, नाइट मोड पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं और इजी टू हैंडल है, इजी टू ऑपरेट है। हमारे इवन जो बहुत सारे सफाई कर्मचारी ऐसे भी हैं जो इलिटरेट थे, उनको भी ट्रेनिंग दिया हुआ है और उन्होंने अच्छी तरीके से इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है अभी सीख लिया।